हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर अपडेट वीडियो में आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान गुरु में। फ्रेंड्स, एक बार फिर सीएसआईआर नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से वैकेंसी आ चुकी हैं। अगर आप इस वैकेंसी के फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, कितना फीस आपको पेमेंट करना है, कितना वैकेंसीज है, पूरा डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप पूरे फॉर्म को आसानी से फिल कर सकें। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्या-क्या प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। आपको बता दें कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 3/5/2025 से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। वहीं जो इसका लास्ट डेट रखा गया है वो रखा गया है 2/6/2025, वो भी शाम के 6 बजे तक। और उसके बाद में पे एग्जाम फीस लास्ट डेट है 2/6/2025 तक अपना फीस का पेमेंट कर देना है। उसके बाद में जो एग्जाम डेट है वो आपको मई और जून में आपका एग्जाम हो जाएगा। उससे पहले एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर कहें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए फीस जो है वो 500 रुपये चालान फीस रखी गई है। वहीं एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए और महिला कैंडिडेट के लिए ऑल कैटेगरी कोई भी फीस पेमेंट इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए नहीं करना है। आपका जो एज कैलकुलेशन होगा वो 21/4/2025 के हिसाब से एज कैलकुलेशन होगा। वहीं जो मिनिमम एज है वो एनए लिखा हुआ है। मैक्सिमम एज 28 ईयर तक जो है टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपका जो मैक्सिमम एज है 28 से लेके 31 ईयर तक आपको जेएसए पोस्ट के लिए अप्लाई कर देना है। एज रिलैक्सेशन एज पर सीएसआईआर नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एनबीआरआई रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो टोटल वैकेंसी रखी गई है वो 30 वैकेंसी आपके सामने है। वहीं आपको किस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है, वहीं आपके सामने पोस्ट दी गई है कि आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। टोटल पोस्ट है, वहीं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो भी आपके सामने यहाँ दी गई है। फर्स्ट, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपको बैचलर डिग्री इन साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, आपने जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना इसमें आवश्यक होता है, या फिर आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग हो तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल मस्ट रीड द नोटिफिकेशन। आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल फिल करने के लिए आपको नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है। टेक्नीशियन के लिए जो है 10th क्वालिफाई होना चाहिए कैंडिडेट, वहीं 55 मार्क्स जो है परसेंटेज उसका होना चाहिए। और उसके साथ में आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट का होना कंपलसरी है। उसके बाद और करके ऑप्शन आया हुआ है, अगर ये नहीं है आपके पास तो आपके पास 12th कंप्लीट होना चाहिए साइंस में। सब्जेक्ट जो है 55% मार्क्स होना चाहिए। वहीं 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनी, और आपके पास जो है ट्रेनी का 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। लेकिन अगर ये भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो उसके बाद में नीचे आना है। क्लास 10th पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, वो भी 55% मार्क्स होना चाहिए। वहीं 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड ट्रेड, जिस ट्रेड के लिए आप वैकेंसी के फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपके पास 3 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एलिजिबिलिटी के लिए आपको पूरे फॉर्म को यहाँ एक बार नोटिफिकेशन को चेक कर लेना है। उसके बाद में नीचे आना है आपको। नेक्स्ट है जूनियर सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स स्टोर एंड परचेज। इस वाले में आपको जो है 12th कंपलसरी है, 12th कंप्लीट होना चाहिए, वो भी किसी भी बोर्ड से आपका हो। उसके बाद में आपको कंप्यूटर टाइपिंग भी इसमें जो है कंपलसरी है। तो आपको इस तरीके से आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन का होना इस फॉर्म में आवश्यक है। अभी लेकर चलते हैं आपको मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो मेन ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। वहां से क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है और आने के बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही रिक्रूटमेंट पोर्टल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ जो है एडवर्टाइजमेंट, नोटिफिकेशन, यहाँ 3 टैब दी गई हैं। हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो वैकेंसी जो है रिक्रूटमेंट फॉर परमानेंट पोजीशन वाली वैकेंसी है, तो हमें जो है इस टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे आप जो है रीडायरेक्ट होकर जहां से फॉर्म को अप्लाई करना है उस पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद आपके सामने यहाँ जो है जिस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है। आप अगर नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ जो है पीडीएफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं। और करने के बाद आपको लिंक फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आप जो है इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। पहले कभी
सीएसआईआर की पोस्ट के लिए कभी भी किसी फॉर्म को अप्लाई किए हैं, तो आपको यहाँ जो है द कैंडिडेट आफ्टर रजिस्ट्रेशन हैज़ टू अप्लाई फॉर द पोस्ट इन व्हिच ही क्वालिफाइज बाय लॉगिन द रिक्रूटमेंट पोर्टल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, आपको यहाँ अपने फॉर्म को अप्लाई करने के लिए लॉगिन कर देना है। लेकिन आप कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो आपको यहाँ जो है कैंडिडेट हैज़ टू रजिस्टर ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है बिफोर द प्रोसीडिंग इनटू द ऑनलाइन एप्लीकेशन काइंडली गो थ्रू आउट द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। आपके सामने इंस्ट्रक्शंस खुल के आ जाएंगी। पूरी इंस्ट्रक्शंस को एक बार आपको अच्छे से रीड कर लेना है और रीड करने के बाद आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ जो है आपके सामने एडवर्टाइजमेंट नंबर आ जाएगा। आप जिस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, वह एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। करते ही आपके सामने पूरा एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ जो है आपको, अगर आप मेल हैं तो मिस्टर सेलेक्ट रहने देना है, वहीं अगर फीमेल हैं तो एमएस सेलेक्ट करना है, डॉक्टर है तो डॉक्टर। आपको अपने अकॉर्डिंग सरनेम यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको अपना नाम, फुल नेम यहाँ टाइप कर देना है। आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जेंडर में आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी हैं आप, मेल फीमेल। उसके बाद में कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप जनरल से हैं तो जनरल, जो भी कैटेगरी आपका है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। और करने के बाद फिजिकली डिसेबल्ड तो नहीं है, अगर विकलांग है तो यहाँ पे यस करना है। अगर आप जो है अपना पेपर देने में असमर्थ हैं, तो आप जो है स्क्राइब भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप विकलांग नहीं हैं, तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो स्क्राइब पैसेज रीडर वाला ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा। यहाँ जो है, क्या आप जो है सीएसआईआर के एम्प्लॉय हैं? अगर हैं तो यस करना है, नहीं है तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ टाइप करना है, आपको अपनी मदर का नाम यहाँ टाइप करना है। उसके बाद अप्लाइंग फॉर अबॉर्डेड, अगर आप जो है विदेश से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो यस करना है, अगर विदेश से फॉर्म को अप्लाई करना नहीं चाहते हैं तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। वहीं सीएसआईआर आइडेंटिफिकेशन जो है कैजुअल वर्कर हैं वहाँ सीएसआईआर में, तो आपको यस करना है, अगर वर्कर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना है। आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ टाइप करना है, वही ईमेल आईडी आपको कन्फर्म में टाइप करना है। कैप्चा वाले ऑप्शन में कैप्चा को टाइप करना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ जो है डियर एमएस, जिस कैंडिडेट का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, कांग्रेचुलेशंस यू हैव एनरोल्ड फॉर द एडवर्टाइजमेंट नंबर आ जाएगा। इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन आईडी आपका ईमेल आईडी रहेगी और ईमेल आईडी के नीचे आपका पासवर्ड भी यहाँ जो है लिख के ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको इस रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकाल कर अपने पास रख लेना है। अभी आपको लॉगिन करना है, तो यहाँ जो है ऑप्शन आ चुका है। डायरेक्ट आप जो है यहीं से अप्लाई करना चाहते हैं तो टू अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक हियर वाले पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अभी आपको यहाँ यूजर आईडी में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी टाइप करना है। आपको पासवर्ड पहले ही आपके सामने आ चुका है, वो पासवर्ड आपको यहाँ टाइप करना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, कैप्चा को टाइप करना है और साइन इन वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही साइन इन वाले बटन पर क्लिक करेंगे, करने के बाद जो है आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अभी आप जो है जिस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आना है और आने के बाद आपके सामने तीनों ही चारों वैकेंसी, जो भी जिस वैकेंसी के लिए आप फॉर्म को अप्लाई करना चाह रहे थे, वो सभी वैकेंसी आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। अब आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि आप जो है किस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। मैं अभी जो है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को अगर अप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ जो है अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, करने के बाद हमारे सामने यहाँ जो है एप्लीकेशन नंबर, पोस्ट कोड, पोस्ट नेम भी लिख के आ चुका है। यहाँ जो है स्टेप फर्स्ट लिख के आई है और फिल फॉर्म करने के लिए ऑप्शन आ चुका है। मैं जैसे ही फिल फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और करने के बाद मेरे सामने इस तरीके का इंटरफेस यहाँ खुलकर आ जाएगा। अभी मुझे जो है यहाँ सेलेक्ट पोस्ट कोड को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आना है और आने के बाद मेरा नाम पहले से यहाँ लिख के आ चुका है, मेरा डेट ऑफ बर्थ लिख के आया है, जेंडर लिख के आया है। अभी हमें जो है मैरिटल स्टेटस यहाँ से सेलेक्ट करना है कि मैरिड है या अनमैरिड है कैंडिडेट। वो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। करने के बाद आपको अपना कैटेगरी यहाँ पहले से सेलेक्ट होकर आया है। यहाँ जो है डिसेबिलिटी भी पहले से सेलेक्ट होकर आई है। यहाँ आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। उसके बाद आपको प्लेस ऑफ बर्थ में आपको अपना, जहां आप पैदा हुए थे उस प्लेस का नाम टाइप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ अपने स्टेट को सेलेक्ट
कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद स्टेट विच यू बिलोंग टू, आप जो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ डोमिसाइल, कि आप जन्म से ही इंडिया में रह रहे हैं और आपका मूल निवास भी इंडिया में है, तो आपको यहाँ बाय बर्थ वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद में आपके सामने आर यू ए क्लेमिंग एज रिलैक्शन, अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ एज यस करना है, अगर नहीं लेना है तो नो पर क्लिक रहने देना है। उसके बाद में आपको यहाँ हैव यू एन रिलीजन विद एम्प्लॉय वर्किंग विद CSIR, एम्प्लॉय है तो यस करना है, नहीं तो यहाँ भी नो रहने देना है। उसके बाद में आपको नीचे आना है, आने के बाद पूरा एड्रेस आपको विलेज पोस्ट थाना जो भी है वो यहाँ टाइप कर देना है। उसके बाद सिटी टाइप करना है, स्टेट सेलेक्ट करना है और पिन कोड को यहाँ टाइप कर देना है। उसके बाद में आपका एड्रेस जो कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो आपको यहाँ जो है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका जो है कम्युनिकेशन एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ फिल होकर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर पहले से टाइप होकर आया है, ईमेल आईडी पहले से टाइप होकर आया है। आपको अपने फादर का नाम यहाँ टाइप कर देना है, लेकिन मैरिड फीमेल है तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ टाइप कर देना है। उसके बाद में आपको अपने जो फादर या हस्बैंड जिसका यहाँ पे नाम टाइप किए हैं उसका व्यवसाय क्या है वो यहाँ आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद में आपको अपना फोटो यहाँ जो है चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपना फोटो यहाँ अपलोड कर देना है। फोटो का जो फॉर्मेट है जेपीजी फाइल में होगा, वहीं जो साइज है वो 50 केबी तक अलाउ है, तो 50 केबी से कम उसका साइज फोटो का होना चाहिए, आपको यहाँ अपलोड कर देना है। उससे पहले फ्रेंड्स आपको जब आप जो है पोस्ट सिलेक्शन में पोस्ट सेलेक्ट किए थे तो आपको यहाँ सेव वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करना था, तो यहाँ जो है पोस्ट ऑप्शन सेव्ड लिख के आ जाता। तो आप पूरा डिटेल फीड करने के बाद आपको यहाँ सेव इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, करने के बाद आपके सामने आपका पूरा डिटेल यहाँ सेव हो जाएगा। उसके बाद में एजुकेशन वाले ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको डिग्री वाले ऑप्शन में सबसे पहले हाई स्कूल का डिटेल फीड करना है, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ टाइप कर देने हैं, उसके बाद आपको यहाँ बोर्ड अपना लिख देना है, उसके बाद आपने हाई स्कूल कौन से ईयर में किया है वो यहाँ लिख देना है। उसके बाद आपको अगर आपके पास परसेंटेज है तो परसेंटेज यहाँ निकाल कर अपना टाइप कर देना है, या अगर सीजीपीए है तो सीजीपीए जो है टाइप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ क्लास वाले ऑप्शन में आना है, यहाँ आपको अपना डिवीजन लिखना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है वो आपको डिवीजन यहाँ लिख देना है। उसके बाद सेव एंड ऐड मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड ऐड मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका हाई स्कूल का डिटेल फीड हो जाएगा। उसके बाद सेम उसी तरीके से आपको यहाँ 12th सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट लिखना है, बोर्ड का नाम यहाँ टाइप करना है, यहाँ ईयर लिखना है, यहाँ आपको अपना परसेंटेज लिखना है 12th का। उसके बाद यहाँ डिवीजन सेलेक्ट करना है और करने के बाद सेव एंड मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका 12th का डिटेल भी यहाँ फीड होकर आ जाएगा। पूरा डिटेल फीड करने के बाद और अगर कोई और क्वालिफिकेशन यहाँ फीड करना है तो इस लिस्ट में चेक करने के बाद आप उसको भी फीड कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, आने के बाद आपको डिजायर एंड एडिशनल क्वालिफिकेशन इफ एनी अगर है तो यहाँ जो है उसको फीड कर देना है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको यहाँ इस वाले ऑप्शन में कुछ भी टाइप करने की आवश्यकता नहीं है और यहाँ जो है गो टू नेक्स्ट पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपका एजुकेशन वाला डिटेल भी पूरा हो जाएगा, एक्सपीरियंस्ड वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। यहाँ आपको आर यू एम्प्लॉयड, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ सेलेक्ट करना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। अगर आप जो है एम्प्लॉयड होते तो यहाँ पूरा डिटेल आपको, आपका ज्वाइनिंग डेट, आपका जो है किस पोस्ट पे हैं और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका क्या है और पे स्केल क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या है आपका, और यहाँ जो है विदर अप्लाइड थ्रू आउट प्रॉपर चैनल से अगर करना चाहें तो यस करना है, नहीं तो यहाँ भी नो कर देना था। अगर आप एम्प्लॉयड नहीं है तो यहाँ नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सेव करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इन्फॉर्मेशन सेव्ड हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ अगर आपके पास प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट डिटेल अगर है तो वो टाइप कर देनी है, अगर नहीं है तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद गो टू नेक्स्ट पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही गो टू नेक्स्ट पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ लैंग्वेज सिलेक्शन का प्रोसेस आ जाएगा। यहाँ आपको अपना लैंग्वेज टाइप करना है, आप पढ़ सकते हैं, उसको लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। उसके बाद में तीनों ऑप्शन पर अगर सही है तो क्लिक करने के बाद सेव एंड मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक लैंग्वेज सेलेक्ट होकर आ जाएगी। उसके बाद आपको अगर दूसरा कोई लैंग्वेज आता है तो उसका नाम टाइप करना है। ऐसे ही आपको रीड राइट अगर बोल सकते हैं तो क्लिक करना है, नहीं तो ऐसे ही ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद दो लैंग्वेज आपकी सेलेक्ट होकर आ जाएंगी। मोड ऑफ रिटन टेस्ट के लिए ऑप्शन पूछा जा रहा है कि आप जो पेपर का माध्यम है वो हिंदी में देना चाहते हैं या इंग्लिश में देना चाहते हैं। उसके बाद में है इसेंशियल टाइपिंग रिलेटेड इनपुट। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। अगर आपको कंप्यूटर आता है तो उसका डिटेल यहाँ लिख देना है कि आपको क्या क्या कंप्यूटर में आता है। उसके बाद में स्पीड ऑफ टाइपिंग, हिंदी और इंग्लिश में से कौन सी टाइपिंग आप करना चाहते हैं तो यहाँ अपनी स्पीड को लिख देना है। लिखने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। करने के बाद
रिकॉर्ड एडेड हो जाएगा। उसके बाद आपको गो टू नेक्स्ट पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, करने के बाद आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपने सेलेक्ट की थी 12th, उसका आपको यहाँ पे आप यहाँ लिख के आ रहा है आर यू पास्ड, अगर पास हैं तो यस करना है और करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो इंटर का डॉक्यूमेंट्स है, उसको यहाँ अपलोड कर देना है। हमने अभी जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें इंटर क्वालिफिकेशन मांगी थी, तो हमने वो अपलोड कर दी। लेकिन अदर वैकेंसी के लिए अप्लाई करते तो और भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते। अभी आपको प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइप स्पीड एंड इन यूजिंग कंप्यूटर एज पर द प्रेस्क्राइब्ड, आपने जो कंप्यूटर टाइपिंग के लिए यहाँ पे सिलेक्शन किया था, तो उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यस करके वो भी अपलोड कर देना है। कोई भी सर्टिफिकेट अगर कंप्यूटर का हो तो वो यहाँ अपलोड कर देना है। और दोनों का ही फाइल का जो फॉर्मेट है वो पीडीएफ में होगा और 1 एमबी से फाइल जो है साइज ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ जो है अपलोड डॉक्यूमेंट सेव डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, करने के बाद हमारे दोनों डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद हमें जो है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप जो है एनक्लोजर वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। यहाँ जो है आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्या आप जो है गवर्नमेंट जॉब या किसी इंस्टीट्यूट से आपको डेबिट किया गया है, निकाला गया है, अगर निकाला गया है तो यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ जो है ऑटोमेटिक आर यू एक्स सर्विसमैन, नो लिख के ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आपको सेव इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इन्फॉर्मेशन अपडेटेड लिख के आ जाएगा। अभी आपको जिन डॉक्यूमेंट्स पर स्टार लग के आ रहा है वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। अगर आप जो है सिग्नेचर यहाँ अपलोड करना है तो सिग्नेचर का फॉर्मेट पहले से ही बताया गया है कि वो जेपीजी फॉर्मेट में आप सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं, वही साइज जो है 50 केबी से ज्यादा न हो। बाकी के जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे पीडीएफ में अपलोड करने हैं। और सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होकर आपके सामने आ जाएंगे। अभी आपको जो है यहाँ प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका पूरा फॉर्म यहाँ आपके सामने खुलकर आ जाएगा। पूरा डिटेल आपको एक बार चेक कर लेना है, फॉर्म में कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। अगर मिस्टेक है, अभी भी आपको चांस रहता है कि आप फॉर्म में चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई चेंजिंग आपको नहीं करनी है तो यहाँ जो है सबसे लास्ट में आना है स्क्रॉल करके और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने एक और ऑप्शन आ जाता है, योर एप्लीकेशन विल बी लॉक्ड आफ्टर सबमिशन एंड यू विल बी नॉट एबल टू एडिट योर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ जो है आपसे लास्ट बार भी पूछा जा रहा है कि आप अगर कंफर्म करते हैं तो आपका फॉर्म जो है पूरा लॉक हो जाएगा। तो हमें पूरा डिटेल सही है, कोई चेंजिंग नहीं करना है, तो हम एक बार फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे, हमारा जो फॉर्म है फाइनल लॉक हो जाएगा। अब हमें जो है कोई भी चेंजिंग इस फॉर्म में नहीं कर पाएंगे। लास्ट में हमें स्क्रॉल करके जाना है और जाने के बाद अगर हमें इस फॉर्म का प्रिंट निकाल कर अपने पास रखना है तो प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस फॉर्म का प्रिंट निकाल कर नेक्स्ट स्टेप के लिए अपने पास रख लेंगे। और हमारा जो फीस एग्जेम्प्ट है, क्योंकि हमने जो फॉर्म अप्लाई किया है वो फीमेल कैंडिडेट का किया है, तो हमें यहाँ जो है फीमेल का कोई भी फीस पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आपको वीडियो को देखने के बाद पूरे फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर देना है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना नहीं भूलना है। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।